Hello everyone, welcome back on Saran classes. So 12th क्लास आज की हमारी संडे स्पेशल क्लास रहेगी। प्लानिंग के ऊपर कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस संडे स्पेशल क्लासेस के अंदर भी हमने प्लानिंग के कुछ एमसीक्यू को डिस्कस किया था। सो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन, परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग इंडिकेट दैट प्लानिंग। जो परवेसिवनेस होता है, परवेसिवनेस का मतलब क्या होता है कि जब हमें नीड हो फर्दर, ये ही नहीं कि जो हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी प्लान बनाते वो एक टाइम पे बना दिया बस थ्रू द ईयर हम उसी को चलाते रहेंगे, नहीं, जब भी नीड होगी हम उस प्लानिंग को, उस फोरकास्टिंग को एक्सटेंड करते चलेंगे। इसके रिगार्डिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। आंसर इज बी। सेकेंड देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नीचे वाले में से आपको बताना है कि कौन सी प्लानिंग की इम्पोर्टेंस है। प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग कम करता है अनसर्टेनिटीज को, क्योंकि हम पहले से उसके लिए फोरकास्टिंग कर लेते हैं। आंसर ए ही हो जाएगा। आगे हमें देखने की नीड है ही नहीं। जो आइडेंटिफाई अल्टरनेट क्रिटिकली, ये इसकी स्टेप होते हैं। डेवलपिंग लीडरशिप, ये इसकी मेरिट्स होती हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लान, ये भी इसके स्टेप्स होते हैं। इम्पोर्टेंस होती है रिड्यूस अनसर्टेनिटीज को। आंसर हो जाएगा ए। थर्ड की बात करती हूँ क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कि नीचे वाले में से कौन सी प्लानिंग की लिमिटेशन नहीं है। सबसे पहले देखते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट। प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग की ये वीकनेस होती है कि ये जो डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। ये लिमिटेशन होती है। आपसे नोट पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नोट ए लिमिटेशन। फिर बात करते हैं कॉस्टली प्रोसेस। हाँ, बहुत लंबा टाइम लगता है और पैसा भी साथ के साथ उतना ही लगता है। ये भी इसकी लिमिटेशन होती है, तो ये नहीं आएगा। रेजिडिटी भी इसकी लिमिटेशन है, ये भी नहीं आएगा। टॉप मैनेजमेंट अप्रोच, क्या ये जो प्लानिंग है वो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर किया जाता है, इसकी लिमिटेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट ए लिमिटेशन। अब हो जाएगी डी, टॉप मैनेजमेंट अप्रोच। फोर्थ की मैं बात करूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ऑफ प्लानिंग। कि नीचे आपसे पूछा गया, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्लानिंग का स्टेप है, मीन्स प्रोसेस के अंदर आता है। देखते हैं, एनालाइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कि ये तो स्टेप के अंदर नहीं आता, एनालाइज करना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। आगे मैं पूछूं, एनालाइज ऑफ एनवायरनमेंट, क्या एनवायरनमेंट को एनालाइज करके चलता है? यस, करके चलता है। स्टेप क्या आ जाएगा प्रोसेस के अंदर, एनालाइज ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को ये एनालाइज करेगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। फिफ्थ की बात करती हूँ मैं, द बेसिक रोल ऑफ स्ट्रेटेजी इज टू प्रोवाइड मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कि जो स्ट्रेटेजी है उसका मेन रोल क्या होता है कि वो जितने भी मैनेजमेंट हैं हमारे बिजनेस के अंदर, उनको इन्वेंट्री हो चाहे कोई भी, उनको ये मैनेजमेंट करके चलती है। ये किसके अंदर आता है, सेटिंग प्रोसीजर, डायरेक्शन। ये आ जाएगा किसके अंदर, डायरेक्शन फॉर एक्शन। क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर ही स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि मैनेजमेंट करके चलते, डायरेक्शन देंगे तभी मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा। ऑप्शन इज बी, आंसर बी हो जाएगा इसका। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान प्री सब्सक्राइब क्रोनोलॉजिकल स्टेप फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी। कि नीचे वाले कौन से स्टेप में से जो प्लान बनाए जाते हैं वो प्री सब्सक्राइब क्रोनोलॉजिकल स्टेप उसके अंदर परफॉर्म किया जाता है। कौन से प्रोसीजर, यस, प्रोसीजर के अंदर। किसके अंदर आता है ये, प्रोसीजर के अंदर। आंसर इज ए। सेवंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूज प्लान। नीचे आपको 4 दिए हैं, इनमें से बताना है कि आपको सिंगल यूज प्लान कौन सा होता है। स्ट्रेटजी, रूल, स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म होती है,
ये नहीं कि स्ट्रेटजी हम एक टाइम के लिए बनाते हैं, बल्कि जब तक हमें ऑब्जेक्ट अचीव नहीं होता जब तक हम स्ट्रेटजी बना के रखते हैं। रूल्स भी स्टार्टिंग करते हैं तभी से स्टार्ट होता है, जब उसका एंड होता है, शट डाउन होता है, तब तक चलता रहता है। बजट, यस, बजट क्या होता है? बजट तैयार करते हैं हम किस लिए? ताकि उनको सिंगल यूज़ किया जा सके, उन प्लान को जितने के लिए हमने जिसके लिए बजट बनाया था उसको यूज़ करने के बाद हम दोबारा से उसको नहीं अप्लाई कर सकते। सो आंसर इज सी। 8th, डिसीजन मेकिंग इज ए केस ऑफ। डिसीजन मेकिंग किसका केस है? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का। किसका है डिसीजन मेकिंग? प्लानिंग का, ना कि ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन के अंदर नहीं आता। डिसीजन मेकिंग प्लानिंग के अंदर ही आता है। सो आंसर हो जाएगा ए। सो देखते हैं 9th, ब्लैंक इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म। कि नीचे वाले में से कौन से में जो हम रिजल्ट देखते हैं उनका एक्सेप्ट लगाते हैं वो नंबर्स के अंदर आता है। अब देखो, फोरकास्टिंग क्या की जाती है? अनुमान लगाया जाता है खाली, इसमें न्यूमेरिकल टर्म कोई नहीं आती। हाँ, बजट की बात की जाए तो बजट में न्यूमेरिकल टर्म आती है, क्योंकि उसमें पैसे भी कंसिडर किए जाते हैं। ना ही प्लान में ऐसा कुछ होता है, ना ही एस्टिमेट में ऐसा कुछ होता है। तो किसके में आता है ये? बजट में। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बजट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसमें रिजल्ट का एस्पेक्ट न्यूमेरिकल टर्म में लगाया जाता है। 10th क्वेश्चन की बात करें, ब्लैंक इज ए फीचर ऑफ प्लानिंग ऑल्सो रेफर टू एज प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। ये प्राइमरी आएगा, ठीक है। सो कौन सी फीचर है जो प्लानिंग को के अंदर प्राइवेसी ऑफ प्लानिंग की, प्लानिंग को प्राइमरी रखा जाए? कौन सी फीचर होती है? प्रिवेसिवनेस? नो, प्रिवेसिवनेस नहीं होती। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि जो प्लानिंग को प्राइमरी रखा जाता है, सबसे पहले कंसीडर करके चलते हैं मैनेजमेंट के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ 10 क्वेश्चंस हमारे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है, ताकि मेरे को भी आइडिया हो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और कुछ टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, और साथ ही साथ बता सकते हैं कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी आपको। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें और क्लासेस को लाइक भी करें। स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।